जय श्री राम मित्रों। दिल्ली की लुटियंस रातों में न जाने ऐसे कितने किस्से भरे पड़े हैं जो जब भी बाहर आते हैं किसी न किसी बड़े नाम को छिछला कर जाते हैं। फिर चाहे सुप्रसिद्ध नीरा राडिया केस हो या फिर स्वर्गीय अमर सिंह के द्वारा कांग्रेस परिवार के शिरोधरी चाटुकार मणिशंकर अय्यर की गई पिटाई हो। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि सन 2000 में चित्रकार सतीश गुजराल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार एच.के. दुआ के सम्मान में दिल्ली में एक पार्टी का आयोजन किया। सतीश गुजराल की इस पार्टी में दिल्ली के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग शामिल हुए। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर भी पार्टी की शोभा बढ़ाने पहुंचे। जैसा कि दिल्ली मुंबई की बड़ी बड़ी हाई फाई पार्टीज में होता है, ठीक वैसे ही दिल्ली के इस पार्टी में भी शराब पूरे अपने शबाब में थी। नशे में धुत मणिशंकर अय्यर सीधे अमर सिंह के पास पहुंच गए। अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्हें उस जमाने में ऐसी सोशल गैदरिंग में इनवाइट किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अय्यर साहब सीधे अमर सिंह के पास ही क्यों गए, तो पहले वह वजह जान लीजिए, उसके बाद आप आगे की कहानी सुनिएगा। आपको याद होगा कि वाजपेयी जी की सरकार सदन में मात्र 1 वोट के चलते गिर गई थी। तब सोनिया गांधी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मीडिया की खबरों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी की माताजी और बहन भी इटली से दिल्ली आए हुए थे, लेकिन ऐन मौके पर मुलायम सिंह यादव ने भांजी मार दी। नेताजी को लगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने का यह एक सुनहरा अवसर है, तो नेताजी ने विदेशी मूल की बातें करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व का समर्थन करने से इनकार कर दिया। नेताजी ने कहा कि मैं सोनिया गांधी के नेतृत्व का समर्थन कतई नहीं करूंगा। अब सोनिया गांधी करे भी तो क्या करे, बिना मुलायम सिंह के समर्थन के सरकार बनाई नहीं जा सकती थी। भैया नेताजी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे उस समय। तो सोनिया गांधी ने हिम्मत जुटाई और 242 सांसदों के समर्थन पत्र के साथ राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गईं। उन्होंने सोचा कि एक बार राष्ट्रपति जी उनको प्रधानमंत्री बनने का न्योता दे दें, उनको 15-20 दिन का समय मिल जाएगा। फिर क्या है, वह एड़ी चोटी का जोर लगा के मुलायम सिंह यादव को मना लेंगी, उनका समर्थन पा लेंगी। अब राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी तो मजबूर थे, वह चाह कर भी सोनिया गांधी की मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ठीक 13 महीने पहले ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की मदद नहीं की। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को तब तक प्रधानमंत्री बनने का न्योता नहीं दिया जब तक कोप भवन में अपनी डिमांड के साथ बैठी जयललिता ने अपने सांसदों का समर्थन पत्र राष्ट्रपति जी को नहीं दिया। तो राष्ट्रपति जी ने सोनिया गांधी को खाली हाथ बैरंग ही वापस लौटा दिया। तो साहब हुआ कुछ ऐसा कि सोनिया गांधी का सपना चकनाचूर हो गया। अब कांग्रेसियों के द्वारा अपनी माता सोनिया गांधी का यह दुख देखा ही नहीं जा रहा था। उन्हें जब भी जहां भी मौका मिल रहा था, वह खलनायक मुलायम सिंह यादव को पानी पी पी कर कोस रहे थे। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में तो मुलायम सिंह यादव काबिज थे और मीडिया में अमर सिंह छाए रहा करते थे। अब चलिए, अब चलते हैं कहानी की ओर। पार्टी में 2-4 पैग मारने के बाद कांग्रेस पार्टी के वफादार सेवक मणिशंकर अय्यर का जो गुस्सा था वह बाहर आने लगा, जोर मारने लगा। अब अय्यर साहब के पास कांग्रेस की क्वीन सोनिया गांधी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने का एक सुनहरा मौका था।
तो नशे में धुत मणिशंकर अय्यर सीधे अमर सिंह के पास पहुंच गए। अमर सिंह जी पहले से ही 2-4 लोगों के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। अय्यर साहब ने कहा कि तुम नस्ल भेदी हो, तुमने सोनिया गांधी का विरोध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह एक विदेशी महिला है। अमर सिंह ने बड़े प्यार से सफाई देते हुए कहा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता है, शीर्ष नेता हैं, जो हाई कमान है, उन्होंने यह फैसला लिया। मैं तो सिर्फ एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने फैसले को प्रस्तुत किया। अय्यर ने देखा कि वह अमर सिंह को प्रोवोक नहीं कर पाए, तो उन्होंने अमर सिंह के ऊपर निजी हमला करते हुए कहा कि तुम एक दलाल हो, अंबानी के पालतू हो। अब मणिशंकर अय्यर ने अमर सिंह को अंबानी का पालतू कुत्ता बुलाया, लेकिन उसके बावजूद अमर सिंह ने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए मणिशंकर अय्यर को कहा कि ये तू नहीं, तेरी शराब बोल रही है। तुझे इस बात का एहसास नहीं है, पर इस पार्टी में उपस्थित हर व्यक्ति देख सकता है कि नशे में धुत तेरा शरीर कैसे डोल रहा है मणिशंकर। लेकिन मणिशंकर साहब कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अमर सिंह को फिर ललकारा और कहा कि तू कैसा ठाकुर है, और कुछ माँ बहन की गालियां दे दी। अब अमर सिंह गुस्से में फट गए। अमर सिंह ने कहा कि मैं भी तुझे पलटकर गालियां दे सकता हूं, लेकिन मैं तेरी तरह नीच नहीं हूं। भगवान के लिए तुम मेरे अंदर के राक्षस को मत जगा। अय्यर साहब तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे, मानो अय्यर के ऊपर कोई भूत सवार हो गया है। उन्होंने अमर सिंह से कहा कि तुम हम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वालों से क्या बराबरी करोगे। तुम्हारा नेता मुलायम सिंह यादव अंग्रेजी के 4 शब्द नहीं बोल सकता, अंग्रेजी में अपना परिचय नहीं दे सकता। उसके बाद अय्यर ने अमर सिंह साहब की माता जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, अमर सिंह ऐसा फटे कि कुछ पूछिए ही मत। अमर सिंह ने अय्यर की गर्दन पकड़ी, जमीन पर पटका और अय्यर के बातों का भूत अपने लातों से उतारा। यह किस्सा दिल्ली के गलियारों में इतना फेमस हुआ कि जब भी मणिशंकर अय्यर बड़बोलापन करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ए मणि चुप हो जा वरना अमर सिंह आ जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।